प्यारे विद्यार्थियों, एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.5 के लिए महत्वपूर्ण परिमेय है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो परिमेय है वो वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संदर्भ में है। जैसा कि हमने इससे पहले वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बारे में बात की थी, ठीक इसी प्रकार से अब की बार हमारे पास वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संदर्भ में हमारे पास परिमेय है। और आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण परिमेय 10.8 है हमारे पास बुक में। ये स्टेटमेंट है इसकी, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हमने क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों कि एक चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया गया है वो शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर कोई बिंदु है उस पर अंतरित कोण का दोगुना है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हम वृत्त पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं, P और Q। P और Q हम वृत्त पर दो बिंदु ले लेते हैं तो ये हमारे पास चाप PQ होगी। ये हमारे पास चाप PQ, इसको हम बोलते हैं लघु चाप। तो PQ को जब हमें बताना है कि PQ ये चाप है तो हम इसको इस तरह से करते हैं। और अगर हम PQ जीवा की बात करते हैं तो इसका मतलब PQ रेखाखंड से है हमारा संबंध। उसको हम अगर हम जीवा की बात करते हैं तो फिर हम इसको PQ ये रेखाखंड है हमारे पास, ये जीवा के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास PQ ये हमारे पास लघु चाप है PQ। ठीक इसी तरह से इस PQ को डिनोट करने के लिए हम बीच में कोई पॉइंट भी ले लेते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया A, तो यानी कि PAQ ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक चाप हो जाएगी। ये कैसी चाप होगी, लघु चाप। और ठीक इसी तरह से ये जो चाप होगी ये है दीर्घ चाप। तो इसको डिनोट करने के लिए अब देखो यहां से अगर हम सिर्फ चाप PQ कहें, चाप PQ, तो इससे हमें पता नहीं चलने का कि इस PQ की बात, चाप की बात हो रही है या इसकी। तो जब हम दीर्घ चाप PQ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हम पॉइंट और ले लेते हैं B। तो यानी कि अगर चाप PBQ की बात है तो फिर ये हमारे पास क्या होगी, दीर्घ चाप। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास दीर्घ लघु चाप और दीर्घ चाप से संबंधित। जब तक आपसे ना कहा जाए तो चाप का मतलब हम लघु चाप से ही लेंगे। अब हमारे पास PQ एक चाप है और केंद्र पे ये केंद्र O हो गया हमारे पास। तो PQ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का अर्थ इस कोण से है। कौन सा कोण, कोण POQ। ये क्या हुआ हमारे पास, लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये हो जाएगा हमारे पास कोण POQ। ये हो गया हमारे, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। अब प्यारे बच्चों अगर हम ये कोण POQ, चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और यहां पे हमारे पास परिमेय में कहा गया है
कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो वृत्त का शेष भाग, ये चाप होगी हमारे पास पी क्यू चाप द्वारा केंद्र पर कोण बनाया, कोण पी ओ क्यू। तो कह रहे वृत्त का शेष भाग, तो इसको छोड़ के वृत्त का शेष भाग मान लो यहाँ पे हम कोई बिंदु ले लेते हैं। हमने ये बिंदु ले लिया ए। तो ये जो चाप है पी क्यू, यहाँ पे ए पे कौन सा कोण अंतरित करेगी, इसको हम यहां से मिला देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो कोण पी ए क्यू है, कोण पी ए क्यू है वो क्या होगा, चाप पी क्यू या लघु चाप पी क्यू द्वारा, लघु चाप पी क्यू द्वारा जो हमारे पास शेष भाग है वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। अभी हमारे पास हमने इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए जो बेसिक की जरूरत है उसके बारे में हमने बात की है। अब प्यारे बच्चों कहा क्या गया है कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है चाप पी क्यू द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना है। तो दोगुना है मतलब ये वाला कोण इसका दोगुना है, यानी कि ये अगर x है तो ये 2x है, इसकी जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू इससे डबल है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा कोण पी ओ क्यू है, ये कोण पी ए क्यू का दो गुना है, ये वाला दो गुना है। तो इसको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमें ये सिद्ध करना है, इस परिमेय में हमारे पास हमें ये सिद्ध करना है। अब एक बात ये आती है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो प्यारे बच्चों अब ये जो चाप है ये कैसी चाप है, ये लघु चाप है या फिर ये दीर्घ चाप है। अब ये एक प्रश्न आता है कि ये चाप किस तरह से है। अब इसके लिए हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। या तो ये जो चाप है वो लघु चाप है, हमारे पास 3 केस हो सकते हैं कि एक तो केस क्या कि ये जो चाप पी क्यू है वो लघु चाप है, ये है। ये वृत्त का हमारे पास केंद्र है, तो ये लघु चाप है। एक तो केस ये हो सकता है कि लघु चाप, एक दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो चाप है पी क्यू, अगर हम यहां वृत्त का केंद्र लें तो यहां पे पी और यहां पे क्यू, ये पी और ये क्यू। तो अब की बार मतलब ये पी और क्यू जो वृत्त का व्यास है उसके सिरे हैं। थोड़ा सा आपको कम ज्यादा नजर आ सकता है लेकिन ये हमने रफ प्लॉट किया है। हमें क्या करना है, बस हमने तो केंद्र से इस तरह से। दूसरा केस क्या है कि जो चाप पी क्यू है, जो चाप पी क्यू है वो अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा भाग है कि ये अर्धवृत्त है। जो चाप है वो अर्धवृत्त है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम। और तीसरा जो केस है वो जो चाप है वो दीर्घ चाप है। तो मान लो हम यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम Q पॉइंट ले लेते हैं, तो यानी कि दीर्घ चाप, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, तीनों ही केस ले लिए। 3 केस हो सकते हैं कि जो पी क्या हुआ है वो लघु चाप है, जो पी क्या हुआ है वो अर्धवृत्त है, या फिर जो पी क्या हुआ है वो दीर्घ चाप है। तीनों के लिए प्रूफ सेम ही रहेगा, लेकिन हमें समझना है
कि कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। 3 स्थितियां हो सकती थी, तो तीनों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास क्या दिया गया है। हमारे पास दिया गया है एक वृत्त दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यहां पे O लिख देते हैं, तथा चाप PQ केंद्र O पर कोण POQ तथा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु का नाम दे दिया हमने A। किसी बिंदु A पर कोण PAQ अंतरित करती है। तो ये हमें दिया गया है। अब दूसरी बात, हमें सिद्ध क्या करना है। यहां पे देखो, ये हमारे पास चाप P क्या हुआ है, ये हमारे पास कोण हो गया, कोण POQ, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। इसी तरह से इसको हम मिला देंगे और इसको हम मिला देंगे, तो यहां पे चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा केंद्र पर कोण अंतरित है, कौन सा है? कोण POQ। ये डबल है शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण के PAQ के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं एक छोटी सी इसके लिए। हमने रचना क्या की कि OA को हम आगे तक बढ़ा देते हैं। यहां पे कोई बिंदु B ले लेते हैं, OA कह लो या AO को बिंदु B तक बढ़ाया। तो ये हमने रचना की प्यारे बच्चों इसमें। अब आप देखेंगे ये जो कोण होगा यहां पे, उत्पत्ति या प्रूफ, हमारे पास जो कोण, ये वाला कोण, इधर जो ये कोण है, कौन सा? BOQ, कोण BOQ बराबर है, कोण BOQ ये बराबर होगा किसके? देखो, ये हमारे पास त्रिभुज OAB का ये बहिष्कोण है, बाहरी कोण है, और जो बाहरी कोण होगा वो किसके बराबर होगा? सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। सॉरी, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कोण BOQ बराबर है किसके? इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कोण OAQ प्लस कोण, ये कोण हो जाएगा OQA। तो यहां पे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कारण क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण
आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हमने इसका कारण लिखा कि ये जो देखो ये त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ओ ए बी, ये जो त्रिभुज है ये हमारे पास इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण होगा, तो ये आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। यहां पे आ गया। अब आप देखें दोबारा से इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए क्यू में, त्रिभुज ओ ए क्यू में ओ ए बराबर है ओ क्यू, ओ ए बराबर है ओ क्यू। इस हिसाब से वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखो इस त्रिभुज में अगर ये भुजाएं बराबर है, ये भुजा अगर इसके बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी तो बराबर होंगे। इसके सम्मुख ये वाला कोण और इसके सम्मुख ये वाला कोण, यानी कि हमारे पास कौन कौन से कोण बराबर होंगे। ओ ए के सम्मुख हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोण ओ क्यू ए बराबर है। इस तरह से इसके सम्मुख हो जाएगा कोण ओ ए क्यू, ओ ए क्यू। तो यहां पे नियम लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखना तो लिख दो कि बराबर होते हैं। अब आप देखो यहां पे आ जाओ, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये मान हम क्या करते हैं, ये वाला जो मान है ओ क्यू ए, कोण ओ क्यू ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास कोण बी ओ क्यू किसके बराबर आ गया, कोण बी ओ क्यू किसके बराबर आ गया, देखो ओ ए क्यू हम किसका मान रख रहे हैं, ओ क्यू ए का, तो ओ ए क्यू को तो रहने देते हैं, ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए भी किसके बराबर है, कोण ओ ए क्यू के बराबर है। तो यहां में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण बी ओ क्यू बराबर है, दो हो जाएंगे, दो कोण ओ ए क्यू, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब प्यारे बच्चों ये हमने ये वाला कोण निकाला बी ओ क्यू किसके बराबर आया, इसके इस कोण के डबल के बराबर आया। हमारा जो कोण बी ओ क्यू है ये हमारा कोण ओ ए क्यू इसके डबल के बराबर आ गया। ठीक इसी प्रकार ये वाला कोण लेते हैं, बिल्कुल सेम ही तो है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण बी ओ पी, कोण बी ओ पी बराबर है, तो ये जो बी ओ पी है ये इसके डबल होगा, तो ये डबल हो जाएगा इसके कोण ओ ए पी के, ओ ए पी के, ये इसके डबल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को और 3 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। देखो समीकरण 2 में हमारे पास कोण है हमारे पास बी ओ क्यू प्लस दूसरा हमारे पास है बी ओ पी, कोण बी ओ पी किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ कोण ओ ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ यानी कि डबल ओ ए पी के। प्यारे बच्चों देखो बी ओ क्यू यानी कि ये वाला हिस्सा
प्लस बीओपी, बीओपी यानी कि ये वाला हिस्सा। जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा, और ये पूरा कोण क्या है, कोण पीओ क्यू। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम कोण पीओ क्यू बराबर है, यहां से दोनों से दो कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा हमारे पास कोण ओ ए क्यू प्लस कोण ओ ए पी, ये आ गया हमारे पास। अब देखो कोण ओ ए क्यू, कोण ओ ए क्यू ये वाला कोण, और कोण ओ ए पी ये वाला कोण। तो जब इस कोण को इस कोण को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा, और पूरा कोण क्या है, ये पी ए क्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोण पी ओ क्यू बराबर है 2 गुना में कोण पी ए क्यू। और यही तो हमें सिद्ध करना था बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो प्रूव किया है लघु चाप के लिए किया है। तो ये जो काम हमने प्रूव किया वो लघु चाप के लिए किया है। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, दूसरी स्थिति की बात करें, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम रहेगा। हमारे पास पी क्यू अब की बार क्या है, जो चाप पी क्यू वो अर्धवृत्त है। तो यहां पे दूसरी वृत्त के शेष भाग में कोई बिंदु ए है, तो यहां पे पी क्यू ने केंद्र पर कोण बनाया, ये केंद्र हमने वो ले लिया, और शेष भाग में हमारे पास कोण ये हो गया। इसको भी इस तरह से डार्क कर देते हैं, ये केंद्र है, इसको ठीक इसी तरह से आगे तक बढ़ा दिया, यहां पे बिंदु बी ले लिया। तो बिल्कुल सेम यही है, सारा का सारा प्रूफ सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही रहेगा। अब थर्ड केस में देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हमारे पास चाप दीर्घ चाप है, तो दीर्घ चाप है, ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त का केंद्र ओ। तो दीर्घ चाप द्वारा ये जो दीर्घ चाप है, इसने केंद्र पे जो कोण बनाया वो ये है, ये कोण है। और शेष भाग पे जब हम एक बिंदु लेंगे ए, तो यहां पे सॉरी इसको इस तरह से मिला देंगे, ये कोण हो गया हमारे पास। अब की बार फर्क सिर्फ कितना है, क्योंकि ये दीर्घ चाप है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे बी, सिर्फ यहां पे तीसरी स्थिति के लिए, स्थिति 3 के लिए, स्थिति 3 के लिए जब हम कोण पी ओ क्यू को लिखते हैं, ये जो कोण पी ओ क्यू दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, इसको बस आपने क्या लिखना है, प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू बराबर है 2 गुना में पी ए क्यू। क्योंकि दीर्घ चाप द्वारा जो कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसको हम नोट करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू लिखेंगे। क्योंकि कोण पी ओ क्यू से आपके दिमाग में ये स्थिति पैदा हो सकती है, ये भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि पी ओ क्यू तो हमारा ये है। लेकिन अब की बात कर रहे हैं हम दीर्घ चाप के लिए, तो दीर्घ चाप के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहां से प्रतिवर्ती कोण हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मतलब पी ओ क्यू केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हो जाएगा, पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला कोण है, और इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू। बस ये आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इतना लिखना है कि स्थिति 3 के लिए कि प्रतिवर्ती पी ओ क्यू बराबर है 2 पी ए क्यू। तो ये बाकी का जो प्रूफ है बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। देखो पॉइंट्स वही है कि किसी तरह से हमारे पास सारी सिचुएशन है जो बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यही प्रूफ तीनों में यूज कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो परिमेय है 10.8 एक महत्वपूर्ण परिमेय, जिसमें कहा गया है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये हमने इसमें प्रूफ किया है।